कितने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, चित्त पे ही घूम रहा है सब सूत्र। चित्त की क्या क्या अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूत्र को पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा बात पकड़ में आ रही होगी कि चित्त है क्या, ये किस तरीके से इसका स्वरूप है, चित्त जड़ कैसे है, प्रकाश स्वरूप क्या है, किसके वजह से इसमें प्रकाश आता है। 18 नंबर सूत्र देखेंगे क्या है, क्या कहता है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। सदा ज्ञाता, ज्ञाता बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं ज्ञाता, उस चित्त का स्वामी, उस चित्त का स्वामी। चित्त का स्वामी कौन है, यह पुरुष है, यह आत्मा है, वह जीव है, पुरुष। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो, चित्त का जो स्वामी है कौन है, पुरुषस्य परिणामित्वात्, पुरुष है। और वह पुरुष कैसा है, परिणाम नहीं है, उस पुरुष में कोई परिणाम नहीं होता है, उस पुरुष से कोई उत्पन्न नहीं होता है, वह पुरुष किसी से उत्पन्न नहीं होता है। प्रकृति से तो उत्पन्न होता है महत, जिसको बुद्धि कहा, अहंकार, गुण, इंद्रियां, तन्मात्रा, महाभूत, ये सब तो उत्पन्न होता है। लेकिन उस पुरुष से, पुरुष क्या है, अपरिणी अपरिणामित्वात, अपरिणामी है, अर्थात उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए चित्त की वृत्तियां क्या है, सदा उसे ज्ञात रहती हैं। चित्त की वृत्ति को हमेशा उसको उसका ज्ञान रहता है। चित्त की वृत्तियां जो है वो उस पुरुष तत्व को ज्ञात रहती, क्योंकि पुरुष का स्वभाव ही है ज्ञान स्वरूप, दृष्टा है, वो देखता है, तो चित्त की वृत्तियां उसको साफ दिखाई देती हैं। तत्प्रभो, तत्प्रभो का मतलब उस चित्त का स्वामी एक है, एक रस है प्रभु। इसलिए चित्त की वृत्तियों का सदैव वह जानता रहता है, चित्त की वृत्तियों को सदैव वह जानता रहता है कि कब कौन कहां पर है, और उन्हें संचालित करता रहता है। चित्त जो जानता है वो क्या है, वह दृश्य है, उसी को कहा दृश्य। चित्त जो चीज जानता है, चित्त को जो ज्ञान होता है वो दृश्य का ज्ञान होता है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। तत्प्रभो उस का स्वामी, चित्त का स्वामी पुरुषस्य, पुरुष है जो अपरिणामी है, अपरिणामित्वात्, अपरिणामी है। इसलिए चित्त वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञाता, सदा ज्ञात रहती हैं उसे। 19 नंबर पर चलते हैं सूत्र के, क्या है। जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है, चित्त क्या है, वस्तु का प्रकाशक है, उसी प्रकार अपना भी है। फिर चित्त से भिन्न दूसरों को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है। चित्त भी देखता है, ज्ञान लेता है, लेकिन दृष्टा कौन है, आत्म तत्व है, जो जीव है, जो पुरुष है, वो भी दृष्टा है। तो क्यों मानने की जरूरत है इस पर। कहते हैं अगला सूत्र, 19 नंबर का सूत्र क्या कहता है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, न तत्स्वाभासम। तत् का मतलब क्या हुआ, वह चित्त जो पीछे है बताया चित्त के बारे में। स्वाभासम, स्वप्रकाशक, प्रकाश स्वरूप, स्वाभासम दृश्यत्वात्, स्वाभासम आगे बोल दिया न, यह स्वप्रकाशक नहीं है, दृश्यत्वात्, क्योंकि वह दृश्य है। प्रकृति
चेतन नहीं है, प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति अंधकार है, प्रकृति क्या है, प्रकाश स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप तो किसका है, पुरुष का है। वह चित्त स्वप्रकाशक प्रकाश स्वरूप वाला नहीं है, क्योंकि वह जैसे शीशा, शीशे में प्रकाश थोड़ी ना है। शीशे में प्रकाश जो लगता है वो बाहर का आपने बल्ब चालू कर दिया है, इसलिए प्रकाश लग रहा है शीशे में। शीशे में कोई प्रकाश नहीं है। सेम वैसे ही चित्त में भी कोई प्रकाश नहीं है। जब रात में हम कमरे में जाते हैं, शीशा में कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे ही लाइट चालू करते हैं तैसे ही शीशे में सारी चीजें साफ दिखाई देने लगती। वैसे ही चित्त जब वो पुरुष के ज्ञान के उसमें आता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और जैसे ही वो दूर हटता है उसको अज्ञान हो जाता है, अंधकार हो जाता है। उसका अपना स्वरूप नहीं है, स्वप्रकाश नहीं है। जो प्रतीत होता है वो पराया प्रकाश है, जैसे शीशे में पराया प्रकाश होता है, क्योंकि वह दृश्यत्वात् है, वह दृश्य है। प्रकृति भी दृश्य है। चित्त में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह पुरुष के द्वारा प्रसारित दृश्य के द्वारा ही है। वह पुरुष के द्वारा प्रसारित, जैसे शीशे में प्रकाश, कमरे की लाइट का प्रकाश ही शीशे में दिखाई देने लगता है, वैसे ही चित्त में भी स्वाभास, भास नहीं है, स्वाभास नहीं है। चित्त जो कुछ देख लेता है, जो कुछ वो देखता है, चित्त में जो प्रकाश देखने में आता है वह दृश्य के द्वारा ही है। यह दृश्य दृष्टा दृष्ट संयोग, दृष्टा दृष्ट संयोग ही है, जो क्या है, हेय हेतु दुख का कारण है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद में बताया, दुख परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुख में सर्वम विवेकिना। एक विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुख है, सब है दुख। भगवान बुद्ध ने भी कहा सर्वम दुखम। और उस दुख का कारण भी होगा कोई, तो उसका कारण क्या बताता है, हेय हेतु दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय हेतु है, दुख का कारण है। और वह दृष्टा और दृश्य का संयोग कैसे होता है, अभी यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए। दृश्य क्या है, वो चित्त क्या है, वो चित्त है जो स्वप्रकाशक नहीं है। उस ईश्वर का, उस परम तत्व का, उस चेतन तत्व का, उस आत्मा का, उस पुरुष का जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो चेतनवत प्रतीत होने लगता है, वह आत्म तत्व प्रतीत होने लगता है। और यह दृष्टा दृष्ट दोनों का संयोग जो है, यह हेय हेतु दुख का कारण यही है। और दृग दर्शन शक्तियों एक आत्मते वह अस्मिता। अस्मिता किसी को कहा गया, दृग और दर्शन शक्ति का एक हो जाना। दृग शक्ति कौन है, दृग दिखाने वाली शक्ति है प्रकृति चित्त, और देखने वाला शक्ति है पुरुष, वह आत्मा। दोनों का एक हो जाना ही क्या है, दोनों का एक हो जाना ही अस्मिता है, जिसको अहंकार सामान्य शब्दों में बोला जाता है। तो जो प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकृति का गुण क्या है, प्रकृति का धर्म क्या है, प्रकाश, सत्व गुण प्रकाश, रजोगुण क्रिया, तमोगुण स्थिति रोकने का काम, ये तीनों का शील है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, जो आत्मा के लिए भोगापवर्गार्थम दृश्यम, जो पुरुष के लिए ये गुणों, ये गुण का प्रयोजन क्या है, ये गुण का प्रयोजन है इस पुरुष को भोग करवाओ, इसके बाद इसको मुक्त कर दो, मोक्ष प्रदान कर दो। भोगापवर्गार्थम, भोग करवाना, अपवर्ग दे देना, भोगापवर्गार्थम परम मुक्ति प्रदान करना।
परम मुक्ति का संचालन करता है। यह गुण प्रकृति इस पुरुष के लिए, उस जीव के लिए परम मुक्ति का माध्यम बनती है। जिसे चित्त विदित हो गया, जिसको चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त में जो प्रकाश है वह इस दृश्य के द्वारा है, इस पुरुष के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा है। अन्यथा मनुष्य तो अंधा है, मनुष्य को तो कोई ज्ञान नहीं है। वो आत्म तत्व की वजह से सारा ज्ञान हमको लगता है, अरे हमको ज्ञान है, हम तो चैतन्यवत हैं, हम तो चैतन हैं। जो ये प्रतीत होता है वो उस पुरुष तत्व, उस आत्म तत्व की वजह से होता है। वृत्ति तो वृत्ति है। वृत्ति क्या है? वृत्ति, ये चित्त की जो वृत्तियां हैं, ये तो वृत्ति हैं। जैसे तालाब में, नदी में, समुद्र में लहरें एक एक वृत्तियां उठती हैं, वैसे ही ये वृत्तियां हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। क्या है? गो गोचर, गोचर गो क्या है? जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ये बुद्धि की बात कह रहे हैं। इसलिए अपने से कोई कल्पना करता है तो माया है, अंधकार है, उसमें प्रकाश कुछ भी नहीं है, चित्त में कुछ भी प्रकाश नहीं है। कोई भी कल्पना करता है तो वो क्या है? माया है, अंधकार है, उसमें प्रकाश कुछ भी नहीं है। क्या है? पुरुष के लिए भोग प्रदान करवाना, प्रदान कर देना। भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, ये है न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। एक बात आती है कि क्या ये जो भोग करवाना प्रकृति का उद्देश्य है कि पुरुष को, जीवात्मा को, आत्मा को, चैतन्य तत्व को भोग करवाना, मोक्ष प्रदान करवाना। तो क्या ये है सहायक है? ऐसे भोग मोक्ष को प्राप्त करवाने में सहायक हैं? क्या इससे मोक्ष प्राप्त होता है? जो ये भोग की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि की, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, प्रकृति का उद्देश्य है, दृश्य का उद्देश्य है कि भोग करवाना, अपवर्ग की प्राप्ति करवाना। तो ये भोग मोक्ष में सहायक हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपस्ताम सर्वलोक महेश्वरम। क्या है? उन पुरुष का भोग है यज्ञ, तप, संयम, वह दृश्य मुक्ति का पूर्ण संपादन करने वाला है। अतः चित्त में जो प्रकाश है दृश्य के द्वारा है, उस परमात्मा के, उस आत्मा के द्वारा है। अगले सूत्र को देखते हैं, 20 नंबर सूत्र क्या कहता है। 20 नंबर, इसके बाद क्या बताया इसमें? चित्त से विषय का साक्षात्कार होता है। जो हमने भी क्या देखा, वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का, विषय, चित्त का और विषय का एक साथ ज्ञान हो जाना, ज्ञान हो जाता है। यह मान लिया जाए कि क्या हानि है, इस पर क्या कहते हैं जाने। एक पुस्तक है इसमें, गीता प्रेस की, इसमें कुछ चीजें सूत्रों को बताने के बाद एक प्रश्न उठा लेते हैं। जब मन में कोई चीज का प्रश्न उठ जाता है तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है। कोई चीज अगला बताया गया है तो क्यों बताया गया। सूत्र देखते हैं क्या है, 20 नंबर सूत्र। एक समय चोभयानौ धारणम, चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष, दूसरा बात बताते हैं कि यह स्वप्रकाशक नहीं है। ऐसा क्यों?
फिर से एक बात बताते हैं, एक समय चोभयानो धारणम क्या है? एक समय, एक काल में, उभया नवधारणम, चित्त और उसका विषय, इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों के स्वरूप को एक समय में जानना नहीं हो सकता है। थोड़े से समझने का प्रयास करेंगे इसको। उभया नवधारणम का क्या मतलब? एक ही समय में चित्त और दृश्य, चित्त और दृश्य इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता। चित्त और दृश्य कौन हुआ? चित्त का मतलब प्रकृति, दृश्य का मतलब दृश्य, दृष्टा। दृश्य का मतलब भी यहाँ प्रकृति होता है। एक समय चोभयानो धारणम, इन दोनों के स्वरूप का एक का ज्ञान भी नहीं हो सकता एक समय में, क्योंकि चित्त तो चित्त ही है। दृश्य जगत, जब दृश्य जब भी आता है, इस चित्त में जब भी दृश्य आता है, स्वतंत्र ढंग से आता है, स्वतंत्र ढंग से आता है। कब क्या प्रसारित होने वाला है उसे एक साथ ही नहीं जाना जा सकता। वह तो अनुभव में उभरने पर ही समझ में आती है चीजें। हाँ, तो क्या बताया गया है? एक समय चोभयानो धारणम, एक समय में दोनों को जानना हो नहीं सकता है। उभया नव धारणम, एक ही समय में चित्त और दृश्य इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चित्त तो चित्त है। दृश्य जब भी आता है, दृश्य का मतलब क्या है? ये जो प्रकृति है, ये जो ज्ञान होता है, ये जब भी होता है स्वतंत्र ढंग से आता है, किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। ये गुण किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। कब क्या प्रसारित होने वाला है उसे एक साथ ही नहीं जाना जा सकता। वह तो अनुभव में उभरने पर ही पता चलता है। अनुभव का मतलब क्या है? कि कोई चीज जब अनुभव पे आती है तो चीजें हमें पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। साधना की बात है, अंदर की बात है, बाहर से बुद्धि के स्तर पे बहुत स्पष्ट नहीं समझ में आएगी। लेकिन बात करें तो क्या है कि जब हम साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारे मानस पर, हमारे चित्त पर, हमारे शरीर पर, 3.5 की हाथ की काया पर कब क्या प्रकट होता है, उनके गुणों का स्वरूप क्या है, कब क्या आने वाला है, ये सिर्फ अनुभव से पता चलता है। ऐसा कह रहे, एक समय चोभयानो धारणम, इस प्रकृति और दृश्य की चीजों के बारे में जो ज्ञान होता है पुरुष को, पुरुष तो दृष्टा स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान वो जानने वाला है। तो उसको जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान एक समय में सिर्फ अनुभव से हो सकता है बस, और किसी माध्यम से नहीं। कोई सोचे हम वेद पढ़ के, योग सूत्र पढ़ के, गीता पढ़ के मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो कोई माध्यम नहीं है। इससे हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे सिर्फ, जैसे हम आपको एक मिठाई के बारे में खूब वर्णन करें, अरे हमारे यहाँ अयोध्या में ऐसा लड्डू मिलता है, मोतीचूर का लड्डू मिलता है, बहुत अच्छा होता है, कितना भी बड़ाई करें आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा, सिर्फ आप उसको अनुभव से जानेंगे। वही बात कह रहे हैं, एक समय जो भयानो धारणम, आप उसको सिर्फ अनुभव से ही जान सकते हैं। उस ज्ञान को, वो पुरुष तत्व प्रकृति के चित्त के ज्ञान को सिर्फ अनुभव से ही जान सकता है। उसके गुण को, उसके धर्म को, स्वभाव को सिर्फ अनुभव से ही जान सकता है।
कितना आनंद आता है, खाने में कितना मजा आता है, वो अनुभव से ही हम जान सकते हैं। कोई बात है। 21 नंबर, आगे चल के हो सकता है पिछला सूत्र और स्पष्ट हो जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पीछे के भी सूत्र स्पष्ट होते जाते हैं, क्योंकि सूत्र है, इसका तार एक दूसरे से पिरोया हुआ है, मिला हुआ है। सूत्र ऐसे ही तो बनता है, एक दूसरे से सूत जुड़े होते हैं, तब जाके सूत्र बनता है। 21 नंबर क्या कहता है? चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे रतिसंग स्मृति संकरश्च। क्या कह रहे हैं? चित्तांतर दृश्य, चित्तांतर दृश्य का मतलब है एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर बुद्धि बुद्धे अति प्रसंगा, वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। इस प्रकार अनवस्था अनवस्था प्राप्त होगी। स्मृति संकरश्च, स्मृति का भी मिश्रण हो जाएगा। समझने का प्रयास करें क्या कह रहे हैं। चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रतिसंग स्मृति संकरश्च। चित्तांतर एक शब्द है, दृश्य चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन, चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन दृश्य के माध्यम से आता है, दृश्य के माध्यम से आता है। और बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा, क्या है ये? बुद्धि में जो बौद्धिक विकास का अंतरंग प्रसंग है, बुद्धि में, बुद्धि भी प्रकृति का तत्व है। बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा, बुद्धि में जो बौद्धिक विकास का अंतरंग प्रसंग है वह भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है। बुद्धि में जो बौद्धिक विकास का अंतरंग प्रसंग है वह प्रकट कैसे होता है? दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है, प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होता है। और स्मृति संकरश्च, स्मृति संकरश्च, स्मृति में इसका मिश्रण होता है, हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, स्मृति में इसका मिश्रण हो जाता है। स्मृति संकरश्च, स्मृति तभी पूर्ण होगी जब ध्यान साधना पूर्ण हो जाएगी। तो क्या होगा? स्मृति पूर्ण हो जाएगी। इसलिए पूर्व विचारों में साधनात्मक दृश्य का विचरण होता जाता है। तीन बातें यहाँ पे बताया है। चित्तांतर दृश्य बुद्धि, पहली चीज चित्तांतर दृश्य, दूसरी चीज बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा, चौथी चीज स्मृति संकरश्च। तो चित्तांतर दृश्य में बताया कि चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन दृश्य के माध्यम से होता है, दृश्य के माध्यम से आता। जो ये चित्त में परिवर्तन होता है, परिवर्तन कौन सा होता है? कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी अंधकार, कभी प्रकाश, ये जो परिवर्तन होता है। और बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा, ये क्या बोला है यहाँ पे? बुद्धि में जो बौद्धिक विकास का अंतरंग प्रसंग है वह भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है। और स्मृति संकरश्च, स्मृति संकरश्च में स्मृति में इसका मिश्रण होता है। स्मृति क्या है? स्मृति में जो चीजें होती हैं स्टोर होती हैं, मिश्रण होता है। स्मृति तभी पूर्ण होगी, स्मृति पूर्ण हो जाती है जब ध्यान साधना पूर्ण हो जाएगी। तो स्मृति क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। इसलिए पूर्व विचारों में साधनात्मक दृश्य का विचरण होता है। 22 नंबर सूत्र देखें, थोड़ा सा बात हो सकता है और क्लियर हो। क्या है 22 नंबर सूत्र? चितेर प्रतिसंग क्रमायास्त तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। चितेर, चिते अप्रतिसंक माया,
चितेर प्रतिसंक्रमा यास्त तदाकारापत्तो स्वाबुद्धि संवेदनम। स्वाबुद्धि अपनी बुद्धि का, चित्त का ज्ञान होता है। तदाकारापत्तो, तदाकारा तदाकार हो जाने पर। क्या बात कह रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यद्यपि चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित है, चेतन शक्ति, चेतन पुरुष क्रिया से रहित है। पुरुष में कोई क्रिया नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं होता है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, कोई परिणाम नहीं होता है। वो तो एकदम एक रस है, कोई अपरिवर्तनशील है, अपरिणामी है, चेतन है और असंग है। पुरुष किसी के संग में नहीं, जो जीवात्मा होती है उसको किसी से लगाव नहीं होता है। उसका किसी का शरीर प्रकृति में कुछ भी हो रहे हो, व्यक्ति बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति के शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं, बाल सफेद होता है लेकिन आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चितेर प्रतिसंग क्रमायास्त तदाकारापत्तो स्वाबुद्धि संवेदन। तो यह जो चेतन है, चेतन शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं, ये है क्या है, क्रिया से रहित है, परिणाम से रहित है और असंग है। असंग किससे है, प्रकृति से। फिर भी असंग होने के बाद फिर भी तदाकारापत्तौ, तदाकारापत्तौ का मतलब है तदाकार स्थिति, एकाग्रता आ जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है। उसके अधीन जो चित्त है उसका ज्ञान होता है उसको। तदाकारा, तदाकार स्थिति में, एकाग्रता की स्थिति में, समाधि की स्थिति में आ जाने पर उसे अपने चित्त का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। स्वबुद्धि संवेदनम, तदाकार हो जाने पर स्वरूप की स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है। तदाकार हो जाने पर क्या है, उसके पूरे ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर स्वरूप की स्थिति, स्वरूप मतलब खुद के रूप का, उस पुरुष को, उस आत्म तत्व को खुद के रूप का ज्ञान हो जाता है। स्वरूप की स्थिति वाली बुद्धि हो जाती है। बुद्धि को भी अपना स्वरूप पता चल जाता है कि मेरी क्या स्थिति है, मेरे अंदर जो चेतनता दिखाई दे रही है, जो हलचल दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो किसके वजह से है, उस परम तत्व परमेश्वर, परमात्मा, आत्मा, पुरुष की वजह से है। स्वरूप का संवेदन बुद्धि में चलने लगता है। ये स्वरूप का जो संवेदना है, बुद्धि में संवेदन चलने लगता है, यह चीजें बुद्धि को स्पष्ट होती है। यही चीज कहा है, चितेर प्रतिसंग क्रमायास तदाकारापत्तो स्वाबुद्धि संवेदनम। बुद्धि के स्वरूप में, बुद्धि में स्वरूप का संवेदन चलने लगता है, ज्ञान होने लगता है। संवेदन का मतलब उसे अपने स्वरूप का, निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 23 नंबर सूत्र क्या है, 23 नंबर सूत्र, दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। क्या है, दृष्ट और दृश्य, दृष्टा और दृश्य। दृष्ट दृश्यो, दृष्ट का मतलब क्या है, पुरुष, और दृश्य का मतलब क्या है, प्रकृति। दृष्ट दृश्यो परक्तम, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त, इन दोनों के अधीन चित्त, इन दोनों के प्रकाश वाला चित्त। दृष्टा और दृश्य परक्तम, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त क्या है, सर्वार्थम, संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण अर्थ वाला है। सर्वार्थम संपूर्ण अर्थ वाला है। संपूर्ण अर्थ मतलब क्या है, दैवीय संपद की प्राप्ति करा देने वाला है। यह जो चित्त होता है, भोगाप वर्गार्थम, कैसे करवाएगा भोग,
अपवर्ग की प्राप्ति, यह स्वरूप बताते हैं कि यह उस चेतन तत्व और इस प्रकृति के दृष्ट और दृश्योपरक्तम इन दोनों के से रंगा हुआ यह चित्त ही हमें क्या करवाता, कहते हैं निर्मल चित्त, निज मोहि सम पावा, ऐसे कुछ कहा गया है कि वो मुझे वही व्यक्ति पा सकता है जिसका चित्त निर्मल होगा। तो यह दृष्ट और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ जो चित्त होता है सर्वार्थम हो जाता है, संपूर्ण अर्थ अर्थात दैवी संपत्ति परम तत्व की प्राप्ति करा देने वाला हो जाता है। चित्तम सर्वार्थम, क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या होता है, आत्मा और पुरुष के लिए मुक्ति का, आत्मा और पुरुष के लिए मुक्ति के लिए संपादन करने वाला है। इसलिए दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है, सर्वार्थ संपूर्ण अर्थ वाला है, कैवल्य पद की उपलब्धि कराने वाला है। आत्मा की आत्मा क्या है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता है, आत्मा ही सत्य है। दृष्टा जो चैतन्य है, निर्मल है, और दृश्य रूप के लिए भोग अपवर्ग अर्थात मुक्ति का साधन जुटाना जिसका प्रयोजन है, जिसका प्रयोजन क्या है, पुरुष के लिए भोग अपवर्ग मुक्ति का साधन जुटाना प्रकृति का यह उद्देश्य है, यह प्रयोजन है। क्रिया स्थिति प्रदान करना, महर्षि पतंजलि ने कहा प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये क्रिया स्थिति प्रदान करना ही जिसका प्रयोजन है। इन दोनों से संचालित होकर चलने वाला चित्त क्या है, सब अर्थ वाला होता है, संपूर्ण अर्थ वाला होता है, प्रधान सिद्धि देने वाला होता है। ठीक है, वही कहा दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये दृष्ट और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त क्या है, संपूर्ण अर्थ वाला देने वाला है। संपूर्ण अर्थ क्या है, उस कैवल्य की, उस परम तत्व की प्राप्ति करवाने वाला है। आज यहीं तक करेंगे, कल इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। एक दिन होती है भूमिका बनती है हमारे चित्त में, दूसरे दिन साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है।